G20 की तैयारियां दिल्ली में लगभग पूरी हो चुकी हैं और तमाम एजेंसियां इस वक्त लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन जो है फाइनल टचअप का काम कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज हैं। सर, बहुत सारी तैयारियां पिछले 6-8 महीने से चल रही थी, अब आखिरी मिनट में टचअप क्या है और दिल्ली सरकार की तरफ से इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए क्या कुछ होगा स्पेशल? देखिए, बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली के अंदर G20 की मेन समिट होगी। जो मेन शिखर वार्ता है वो यहाँ पे है। हम चाहते हैं जितने भी विदेशी प्रमुख 20 देशों के प्रमुख आएंगे, उनके परिवार आएंगे, उनके साथ डिग्निटरीज आएंगे, वो जब दिल्ली से जाएं तो दिल्ली की अच्छी सुनहरी यादें लेके जाएं। दिल्ली दिलवालों की दिल्ली है, दिल्ली के दिलवालों को याद रखें और दिल्ली की मेहमान नवाजी को याद रखें। दिल्ली की खूबसूरत यादें अपने साथ जो है कैमरे में कैद करके ले जाएं और दिल्ली सरकार इसके अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चाहे सड़कों का सौंदर्यीकरण हो, पेडेस्ट्रियन के लिए व्यवस्था हो, साइकिलिस्ट के लिए व्यवस्था हो, आसपास फूल और पौधों द्वारा जो है हरियाली बनानी हो, ई व्हीकल्स या ई बसेस को लगाना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल इमरजेंसी टीम लगानी हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट और दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी खूबसूरती को दोबारा से बेहतर किया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, रंग रोगन किया गया है ताकि कोई आदमी आए तो वो दिल्ली की इस सांस्कृतिक और इस ऐतिहासिक धरोहर को भी देखे। क्योंकि आप देखिए, यूरोप के अंदर या आप अगर अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका के अंदर अगर आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखें तो 100 साल पुराने, 200 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स को बहुत पुराना माना जाता है। हमारे यहाँ देश में 800 साल पुराने मॉन्यूमेंट हैं, 1500 साल पुराने मॉन्यूमेंट हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। तो उस धरोहर को भी हमें जो है दुनिया को दिखाना है और साथ साथ एक आधुनिक दिल्ली की तस्वीर, आधुनिक सड़कों की तस्वीर, आधुनिक मेट्रो की तस्वीर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तस्वीर भी दिल्ली की जो है दुनिया में जानी चाहिए। आप ईवी से लेके साइकिलिंग ट्रैक तक तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है आपके बीच और बीजेपी के बीच। वो कह रहे हैं कि अच्छा तो आप लोगों को बड़ा पसंद है, लेकिन खट्टा तू करते हैं, आप क्रेडिट ले रहे हैं सारी तैयारियों। अब देखिए, अगर दिल्ली सरकार की सड़कें हैं जो दिल्ली सरकार के फंड से बनी है, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से ये सड़क बनी है, तो इसमें केंद्र सरकार कहां से आ गई? मतलब मैं हैरान हूं कि इतने महान मौके पे फंड जैसी छोटी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। हम तो फंड की बात ही नहीं कर रहे थे, मगर इन्होंने कही तो हमें बताना पड़ा कि दिल्ली सरकार को केंद्र से G20 के नाम पर 1 रुपए का फंड भी नहीं मिला है। मांगा था। देखिए, बहुत पहले मनीष सिसोदिया जी के समय में 900-925 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था, निर्मला सीतारमन जी को लिखा भी गया था, मगर वो पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ उस 900 करोड़ की डिमांड। अलॉटमेंट हुआ नहीं, ये बात तो है, मगर मैं ये कह रहा हूं हम कोई तकाजा भी नहीं कर रहे थे, हमने तो ये बात बोली ही नहीं। फंड की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने बोलकर छोटी राजनीति की है। आज हम सब दिल्ली वाले मिलके विदेशी सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं और दिल्ली का टैक्स पेयर जो है वो इस चीज में गौरवान्वित है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, हमारे खून पसीने के पैसे से देश का नाम हो रहा है। हमें क्या दिक्कत है, हम तो खुश हैं इस चीज से। एक आखिरी सवाल सर, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, 3rd मीटिंग मुंबई में हो रही है, ऐसे में क्या सीट शेयरिंग की फॉर्मूला, एक कॉमन सिंबल पे चर्चा होगी, क्या रणनीति? देखिए, अब सभी दलों के जो बड़े नेता हैं वो वहां पे इकट्ठे होंगे। मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी है वो यही है कि अब आगे की एडवांस डिस्कशंस तक जो है इंडिया ब्लॉक पहुंचेगा। किस तरीके से आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से आपकी मीडिया स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से कैंपेन स्ट्रैटेजी होगी, कॉमन लोगो होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों पे जो है चर्चाएं होंगी। ऑब्वियसली सीट शेयरिंग की चर्चा भी इस बार होगी, अगली मीटिंग पे होंगी, मगर ये सारी की सारी जो है एक आप इसको समझ सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन है, एक तय रूपरेखा के अनुसार जो है। मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कन्वीनर कौन होगा एक छोटी बात है, इस वक्त बड़ी बात है कि आपको देश को बचाना है। आज चीन अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाने लग गया। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण
चीन ने करने शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी बात है। एक हफ्ते बाद हम चीनी राष्ट्रपति के लिए लाल कारपेट बिछा के G20 में स्वागत कर रहे होंगे। ये एक बड़ी बात है। देश के अंदर राज्य सरकारों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, राज्यपाल उपराज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्रियों को और उनके कामों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से नफरत देश के समुदायों में, देश की जातियों में फैलाई जा रही है, इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि रुपए के बनाम जो डॉलर है वो इतना खराब हो गया है कि रुपया 83 रुपए से भी नीचे आके गिर रहा है। ऐसे में देश को बचाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के यूडी मिनिस्टर, कह रहे हैं केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपए की मांग बहुत पहले की थी G20 के प्रिपरेशंस के लिए, वो नहीं मिला और दिल्ली सरकार ने कोई डिमांड भी फर्दर इस बात को लेकर कोई कंप्लेंट भी नहीं की है और वो कह रहे हैं कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है G20 के प्रिपरेशंस के लिए और बीजेपी को इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के G20 की प्रिपरेशंस को लेकर दिल्ली में कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर छिड़ गई है। वीडियो सहयोगी अमित भदवार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।